फाइनली दोस्तों साल की सबसे बड़ी सेल आ चुकी है दो सबसे बड़े ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर, यानी कि मैं बात कर रहा हूं फ्लिपकार्ट पर द बिग बिलियन डे सेल की और अमेजोन पर द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल की। दोनों पर सेल जो स्टार्ट होने वाली है वो 8 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली है और जो प्लस मेंबर हैं फ्लिपकार्ट पर उनके लिए एक दिन पहले यानी कि 7 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी। सेम जहां पर अमेजोन पर जो प्राइम मेंबर हैं उनके लिए 7 अक्टूबर से जो सेल है वो स्टार्ट होने वाली है। तो इस सेल में मैं बात करने वाला हूं कुछ ऐसे ट्रिमर के बारे में जो आपको लेने चाहिए और कुछ ऐसे ट्रिमर जो आपको बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए इस सेल में। और आज जितने भी ट्रिमर के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं उन पर मैं पहले ही डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं, तो अगर आपको डिटेल में वीडियो देखनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सब वीडियो की, वहां से जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों कि कौन से ट्रिमर आपको नहीं लेने चाहिए इस सेल में जिससे कि आपके पैसे बर्बाद ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर जो मैंने ट्रिमर रखा है दोस्तों जो आपको इस सेल में बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए वो है हमारा नोवा का NST1059BA ट्रिमर। अब ये ट्रिमर आपको क्यों नहीं लेना चाहिए ये मैं बता देता हूं। सबसे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात बताऊं, प्लास्टिक बॉडी है, बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, फीचर्स वगैरह काफी बढ़िया हैं, डिजिटल डिस्प्ले मिल जाती है जिसमें आप देख सकते हैं हमारी बैटरी का परसेंटेज वगैरह। लेंस सेटिंग की बात करूं तो टोटल 40 लेंस सेटिंग मिल जाती है आपको इस ट्रिमर में और जो ट्रिमिंग रेंज है वो 0.5 से 20 mm तक देखने को मिल जाती है। ब्लेड की बात बताऊं तो टाइटेनियम कोटिंग स्टेनलेस स्टील ब्लेड है, वो काफी बढ़िया ब्लेड है। इसके अलावा ये जो ट्रिमर है वाटर रेजिस्टेंट है, यानी कि इसको आप पानी वगैरह से धो सकते हैं और ये जो ट्रिमर है कॉर्डेड एंड कॉर्डलेस फीचर के साथ देखने को मिलता है। बट यहां पर मैं क्यों मना कर रहा हूं आपको कि ये ट्रिमर आपको बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए इतने सारे फीचर्स होने के बावजूद। ये जो ट्रिमर है जब आप इसको चार्ज करते हैं, कंपनी क्लेम करती है कि इसको आप चार्ज करने के बाद 200 मिनट तक इसका जो बैटरी बैकअप है वो चलता है। बट यहां पर मैं आपको बता देता हूं जब इसको आप फुल चार्ज कर लेंगे और अपनी जो बियर्ड वगैरह ट्रिम करेंगे उसके बाद अगर आप इस ट्रिमर को 2 से 3 हफ्ते रखे रहने देंगे तो इसकी जो बैटरी है वो रखे रखे ड्रेन हो जाती है, यानी कि भाई ये जो ट्रिमर है इसकी बैटरी रखे रखे ही आपकी खत्म हो जाती है। अभी भी मैं आपको दिखाता हूं, ये जो ट्रिमर है मैंने चार्ज करके रखा था, अब जैसे ही मैं इसके बटन को दबा रहा हूं तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ये ऑन नहीं हो रहा है, यानी कि इसकी जो बैटरी है बिल्कुल डेड हो चुकी है। अब ये मेरे को फिर से चार्ज करना पड़ेगा। तो यहां पर सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस ट्रिमर का यही है कि जब भी आप इसको फुल चार्ज करेंगे, एक बार आप इसको यूज भी कर लेंगे फिर आप इसको 2-4 हफ्ते तक यूज नहीं करेंगे, उसके बाद इसकी जो बैटरी है वो रखे रखे खत्म हो जाती है। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं ये ट्रिमर आपको बिल्कुल नहीं खरीदना है, आपके पैसे बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर मैं बात करता हूं एक ऐसे ट्रिमर की जो काफी ज्यादा पॉपुलर रहा है ट्रिमर, बट वो काफी घटिया ट्रिमर है। मैं आपको बता देता हूं ये है हमारा वेगा की तरफ से आने वाला वेगा S1BA ट्रिमर। अब दोस्तों इस ट्रिमर की बात करूं तो देखो लुक वाइज आप देख सकते हैं काफी बढ़िया लगता है लुक वाइज देखने में, बिल्ड क्वालिटी भी काफी जबरदस्त है इस ट्रिमर की और काफी पॉपुलर रहा है ये ट्रिमर। बट अगर मैं यहाँ पर इस ट्रिमर की बात बताऊं, अगर एक्सेसरीज की बात करूं तो सबसे पहले चार्जिंग केबल की बात बताता हूं। टाइप सी चार्जिंग केबल मिलती है ट्रिमर में, आपको टाइप सी चार्जिंग केबल मिल रही है, काफी बढ़िया चीज है। 2 कॉम अटैचमेंट देखने को मिलते हैं, एक इस पर लगा हुआ मिलता है और एक बॉक्स के अंदर मिलता है। टाइटेनियम कोटिंग स्टेनलेस स्टील ब्लेड देखने को मिलते हैं और अगर मैं चार्जिंग टाइम की बात बताऊं तो इसमें आपको 120 मिनट का चार्जिंग टाइम मिलता है और 90 मिनट में ये फुल चार्ज हो जाता है। इसके अलावा इसमें दोस्तों 0.5 mm से लेकर 20 mm तक आपको बियर्ड ट्रिमिंग रेंज मिलती है, टोटल 40 लेंस सेटिंग मिलती है। और इसके अलावा ये जो ट्रिमर है IPX7 वाटर रेटिंग के साथ आता है, यानी कि इस ट्रिमर को आप पानी से भी धो सकते हैं। इसके अलावा ये जो ट्रिमर है कॉर्डेड एंड कॉर्डलेस है, यानी कि चार्जिंग के टाइम पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं और चार्जिंग के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको एक्स्ट्रा और भी फीचर मिल जाते हैं जैसे स्मार्ट मेमोरी फंक्शन और इसमें आपको 3 स्पीड मोड देखने को मिल जाते हैं। बट अगेन इसमें भी सेम प्रॉब्लम है, जैसे मैंने ये 2-3 हफ्ते तक रखा रहने दिया था फुल चार्ज करने के बाद, उसके बाद इसकी जो बैटरी है वो ड्रेन हो चुकी थी। आप देख सकते हैं अभी मैं इसको ऑन करूंगा तो ये जो है बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रहा। तो सेम जो नोवा 1059 के साथ प्रॉब्लम है, सेम आपकी ये जो वेगा S1 है इसमें भी आपको सेम प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो इनमें बिल्कुल भी आपको पैसा बर्बाद नहीं करना है अपना। तो जैसे कि मैंने इसको चार्जिंग पर लगा दिया, मान लो आपके ट्रिमर की बैटरी बिल्कुल डाउन हो चुकी है तो आप इसको डायरेक्ट चार्जिंग पर लगाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैंने चार्जिंग पर लगाया है और ये ऑन हो चुका है, तो ऐसे भी आप इसको डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगेन मैं आपको यही कहूँगा कि जो इसका जो बैटरी बैकअप है, इसको एक बार चार्ज करने के बाद इसकी जो बैटरी है वो ड्रेन हो जाती है, तो ये ट्रिमर भी मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। और यहाँ तक कि जो वेगा की S सीरीज है यानी कि S1, S2, S3, मैंने S1 यूज किया है, S2, S3 यूज नहीं किए हैं, तो उनके बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ। मैं इतना ही कहूँगा कि S1 ट्रिमर आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदना है।
तीसरे नंबर पर जो सबसे लास्ट में है वो है हमारा नोवा का NS 216 भी ये ट्रिमर। ये ट्रिमर मैं बता रहा हूँ, ये भी आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदना है। हालांकि ये बहुत सस्ता ट्रिमर देखने को मिल जाता है, मात्र आपको ये 150 से 200 रुपए में देखने को मिल जाएगा। बट इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत बेकार है। ये मेरे हाथ से एक बार गिर गया था और जो इसके ब्लेड हैं वो भाई बिल्कुल टूट गए, अलग अलग हो चुके हैं इसके ब्लेड, तो ये इसमें प्रॉब्लम है। तो ये भी आपको नहीं लेना है। बाकी लेंस सेटिंग की बात बताऊं तो इसमें आपको 3 कॉम अटैचमेंट मिलते हैं, 1 2 3, जिसमें कि आप 3 6 9 mm तक अपनी बियर्ड को ट्रिम कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको एक चार्जिंग केबल मिलती है, यहाँ पर आपको कोई एडेप्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट चार्ज कर सकते हो इसको। बाकी अगर मैं बात करूँ तो ये कॉर्डलेस ट्रिमर है, यानी कि इसको आप चार्जिंग के टाइम पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये मैं जो बता रहा हूँ आपको, ये थोड़ा सा सस्ता ट्रिमर है, बट इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बेकार है। तो अगर इस ट्रिमर की बात बताऊं तो ये भी ट्रिमर आपको बिल्कुल नहीं खरीदना है। ये आपको सस्ता मिल जाएगा पर इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी एकदम बेकार है। अब बात करते हैं कि आपको कौन से ट्रिमर लेने चाहिए। तो देखो, सबसे पहले जो नंबर आता है वो है हमारा नोवा का 1073 बियर्ड ट्रिमर। और अगर इस ट्रिमर की बात बताऊं मैं तो भाई ये काफी बढ़िया ट्रिमर है। अगर सबसे पहले मैं लुक वाइज की बात बताऊं तो यहाँ देख सकते हैं जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है, काफ़ी ज़बरदस्त बिल्ड क्वालिटी आप देख सकते हैं। और जो इसका प्राइस है वो लगभग 500 रुपये रहता है और सेल में आपको ये 400 450 तक का भी मिल सकता है। अगर मैं इस ट्रिमर की खासियत की बात बताऊं तो सबसे बढ़िया बात ये है कि इससे आप हेयर भी ट्रिम कर सकते हैं और इससे आप बियर्ड भी ट्रिम कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात भाई कि ये भी ट्रिमर मैंने बहुत दिनों बाद बॉक्स से निकाला है, तो सबसे पहले टेस्ट करेंगे कि ये जो ट्रिमर है ऑन होता है या नहीं होता है। तो यहाँ देख सकते हैं ये ट्रिमर भाई ऑन हो चुका है और काफी बढ़िया तरीके से वर्क भी कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो बैटरी है वो रखे रखे ड्रेन नहीं हुई, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली बैटरी बैकअप में। अब बात कर ले इसके कुछ फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी का भी कमाल किया है। ब्लेड जो है स्टेनलेस स्टील के हैं और यहाँ पर आपको जो लेंस सेटिंग मिलती है वो थोड़ी कम मिलती है। टोटल 4 लेंस सेटिंग देखने को मिलती हैं, जिनमें आपको ये जो कॉम है इस तरीके के कॉम देखने को मिलते हैं। और इनकी हेल्प से आप या तो 3 mm पर बियर्ड ट्रिम कर सकते हैं, या 6 mm पर, या फिर 9 mm पर, या फिर 12 mm पर। और अगर विदाउट कॉम इस्तेमाल कर रहे हो तो 0.5 mm इसकी जो मिनिमम रेंज है वो कर सकते। और अगर आप विदाउट कॉम यूज करेंगे तो 0.5 mm तक आप बियर्ड ट्रिम कर सकते हैं। बाकी अगर मैं बात बताऊं तो ये जो ट्रिमर है ट्रैवल लॉक फीचर्स के साथ नहीं आता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इस ट्रिमर में आपको जो है कॉर्डलेस फीचर मिलता है, यानी कि आप इसको चार्जिंग के टाइम पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर बैटरी बैकअप की बात बताऊं तो इसमें आपको जो बैटरी बैकअप मिलता है वो मिलता है 60 मिनट, और जो उसका चार्जिंग टाइम है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, 3 घंटा चार्जिंग टाइम है। बट काफ़ी बढ़िया ट्रिमर है इस प्राइस रेंज में, तो इसको मैं बिल्कुल आपको रिकमेंड करूंगा। इसके अलावा जो दोस्तों अगला ट्रिमर है आपको, ये है हमारा लाइफ लॉन्ग बियर्ड ट्रिमर, और ये भी काफ़ी ज़बरदस्त ट्रिमर है। अगर आप एक ट्रिमर लेने की सोच रहे हैं सेल में, तो अगर मैं बात करूँ इस ट्रिमर की, थोड़ी पैकिंग थोड़ी सिंपल सी आती है, बट अंदर से काफ़ी कमाल की पैकिंग देखने को मिलती है। सबकी मैं वीडियो बना चुका हूँ अपने इस चैनल पर, कुछ इस तरीके की पैकिंग देखने को मिलती है। और अगर इस ट्रिमर की प्राइस की बात बताऊँ तो लगभग ये आपको सेल में 400-500 रुपए में देखने को मिल जाएगा। अगर 600 तक भी मिल जाता तो काफी बढ़िया ट्रिमर है। एक बार ट्रिमर का लुक देख लेते हैं तो कुछ इस तरीके के लुक के साथ ये देखने को मिलता है। प्लास्टिक बॉडी है, बट जो बिल्ड क्वालिटी है भाई एकदम फिलिप्स वाली बिल्ड क्वालिटी मिलती है, तो काफी जबरदस्त बिल्ड क्वालिटी के साथ देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं इसकी ब्लेड की, तो इसमें आपको स्टेनलेस स्टील के ब्लेड मिलते हैं, ये भी काफ़ी अच्छे ब्लेड हैं। और सबसे पहले चेक करेंगे ये जो ट्रिमर है हमारा ऑन होता है या नहीं होता, क्योंकि ये भी बहुत दिनों से रखा हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्लियर ये जो ट्रिमर है ये हमारा ऑन हो चुका है। अब इस ट्रिमर की अगर मैं बात करूँ तो सबसे बढ़िया चीज़ मेरे को लगी है कि इस प्राइस रेंज में आपको ये जो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन लाइट भी देते हैं। आपको यहाँ पर स्टेज बाई लाइट दी हुई है, यानी कि आपको इसमें 4 नोटिफिकेशन लाइट मिलती हैं। 100% पर चारों लाइट जलती हैं, 75% पर 3, 50% पर 2, और जब 25% बैटरी रह जाती है तो 1 लाइट इसमें जलती है। तो ये भी काफी कमाल का फीचर लगा है इसमें मेरे को। बाकी अगर इस ट्रिमर की बात बताऊं तो ये जो ट्रिमर है आपका कॉर्डलेस ट्रिमर है, यानी कि इसको आप चार्जिंग के टाइम पर यूज नहीं कर सकते हैं। बैटरी बैकअप की बात करूं तो भाई साहब 2 घंटे का क्विक चार्ज के साथ ये ट्रिमर आपको देखने को मिलता है, और इसका जो बैटरी बैकअप है वो है 1 घंटे। तो यानी कि 2 घंटे में चार्ज कर लो और 1 घंटे इसको आप यूज कर सकते हो। अगर मैं बात करूं उसके फीचर्स वगैरह, बिल्ड क्वालिटी, बैटरी बैकअप वगैरह, तो काफी बढ़िया है जिस प्राइस रेंज में ये ट्रिमर देखने को मिलता है। और बियर्ड ट्रिमिंग क्वालिटी नेक्स्ट लेवल है, बढ़िया इस प्राइस रेंज में। और मैं सब पर एक वीडियो बना चुका हूं डिटेल में, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर मैं बात करूं इसकी कॉम अटैचमेंट की, तो सिर्फ एक कॉम अटैचमेंट देखने को मिलता है, और जो टोटल लेंस सेटिंग मिलती है इसमें आपको वो मिलती है 20, और जो ट्रिमिंग रेंज मिलती है वो मिलती है 0.5 mm से लेकर 10 mm तक। तो थोड़ी ट्रिमिंग रेंज कम है, बट भाई जितनी भी है काफ़ी ज़बरदस्त है इस प्राइस में, तो इसे भी मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा इस सेल में।